आज हम बात कर रहे हैं मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर की। जॉनी वॉकर जी का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। जॉनी बचपन से ही अपने दोस्तों के बीच चटकुले सुनाने के लिए मशहूर थे। ब्रिटिश राज के अंतर्गत आने वाले इंदौर रियासत के ज़िले इंदौर में जन्मे जॉनी वॉकर का जन्म 11 नवंबर 1926 को हुआ था। बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे। घर की स्थिति ठीक न होने के कारण जॉनी भी छोटी उम्र से ही काम करने लगे। जब इंदौर में वो फैक्ट्री बंद हुई तो काम की तलाश में जॉनी वॉकर का पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। नौकरी जाने के बाद वो परिवार के साथ 1942 में मुंबई चले आए। मुंबई की जिंदगी इतनी आसान ना थी। पेट भरने और परिवार को 2 पैसे की आमदनी हो, इसके लिए जॉनी वॉकर ने आइसक्रीम से लेकर स्टेशनरी का सामान, यहाँ तक कि फल और सब्जियां तक बेची। जॉनी वॉकर सिर्फ 6ठी क्लास तक पढ़े थे। परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह आगे पढ़कर कुछ नौकरी कर सके, इसलिए जॉनी वॉकर ने अपने और अपने परिवार के गुजारे के लिए हर छोटा बड़ा काम किया। कुछ समय बाद जॉनी ने बस कंडक्टर की नौकरी कर ली। उस जमाने में उन्हें हर महीने की तनख्वाह 26 रुपये मिलती थी। इस नौकरी को पाकर जॉनी काफ़ी खुश हो गए, क्योंकि उन्हें मुफ्त में ही पूरी मुंबई घूमने का मौका मिल जाया करता था। जॉनी वॉकर का बस कंडक्टरी करने का अंदाज काफ़ी निराला था। वह सवारियों के संग मस्ती करते और तरह तरह की आवाज़ें निकालकर उनका मनोरंजन करते। जॉनी वॉकर को फिल्मों में पहला ब्रेक जो मिला, उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल जॉनी वॉकर बड़े ही कॉमिक अंदाज में बस स्टॉप का नाम लेते थे। एक बार उनकी बस में एक्टर बलराज साहनी भी बैठे थे। वह कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने जॉनी वॉकर और उनकी कॉमिक स्टाइल को देखा। बलराज साहनी उन पर फिदा हो गए और जॉनी वॉकर को एक्टर डायरेक्टर गुरुदत्त से मिलवाया। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक प्लान की गई। गुरुदत्त एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में मौजूद थे। बलराज साहनी ने जॉनी वॉकर से कहा कि तुम एक शराबी की एक्टिंग करते हुए उनके ऑफिस में घुस जाना। जॉनी वॉकर ने ऐसा ही किया। बताया जाता है कि जॉनी वॉकर ने ऐसा किया था। गुरुदत्त को लगा कि उनके ऑफिस में ऐसे कैसे कोई शराबी घुस आया। गुरुदत्त ने आपा खो दिया। वह जॉनी लीवर को बाहर निकालने ही वाले थे कि तभी बलराज साहनी ने उन्हें रोका और बताया कि वह सिर्फ एक्टिंग थी। गुरुदत्त जॉनी वॉकर से इम्प्रेस हो गए और उन्हें अपनी फिल्म में साइन कर लिया। यहीं से उनका फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। 50 से 70 के दशक तक हिंदी सिनेमा पर नज़र दौड़ाएं तो तब तक फिल्मों में जॉनी वॉकर ही ऐसे अभिनेता के तौर पर नज़र के सामने तैरने लगते हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी से न केवल लोगों को गुदगुदाया बल्कि उनके चेहरे पर मुस्कान भी बखेरी। आईब्रो उठाकर उनकी संवाद अदायगी की कला और मस्खरी मुस्कान के तंज उन्हें दूसरों से अलग बनाते थे। जॉनी वॉकर ने जीवन में कभी शराब नहीं पी, लेकिन शराबी के किरदार वे इस तरह से निभाते मानो कितनी पी रखी हो। जॉनी वॉकर को बचपन से ही अभिनय की बड़ी तमन्ना थी। इसी के चलते वे बस में तरह तरह के एक्ट सवारियों के बीच किया करते थे। जॉनी को उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन फिल्म निर्माण से जुड़े किसी शख्स की नज़र उन पर पड़ेगी और उनकी किस्मत बदल जाएगी। कुछ महीनों बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन इससे पहले लगभग 7-8 महीने तक जॉनी वॉकर को कंट्रैक्टी कर ही गुजारा चलाना पड़ा। उन्हें फिल्म आखिरी पैमाने में एक छोटा सा रोल मिला, लेकिन इससे उन्हें पहचान न मिल सकी। इस फिल्म में उन्हें परिश्रमिक के तौर पर 80 रुपये मिले, जबकि बतौर बस कंडक्टर उन्हें पूरे महीने के मात्र 26 रुपये ही मिला करते थे। गुरुदत्त उन दिनों फिल्म बाजी बना रहे थे। गुरुदत्त ने जॉनी वॉकर की प्रतिभा से खुश होकर उन्हें अपनी फिल्म बाजी में काम करने का ऑफर दिया। इस फिल्म में अभिनेता देव आनंद और अभिनेत्री गीता बाली मुख्य भूमिका में थी। 1951 में प्रदर्शित बाजी के बाद जॉनी वॉकर बतौर हास्य कलाकार अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। बाजी के बाद वे गुरुदत्त के पसंदीदा अभिनेता बन गए। बाजी की सफलता के बाद गुरुदत्त उनसे काफ़ी खुश हुए और उन्हें एक कार भेंट की। यहाँ से उनकी किस्मत का बंद दरवाज़ा खुला और इसके बाद जॉनी वॉकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाजी के बाद जॉनी वॉकर ने गुरुदत्त की कई फिल्मों में काम किया, जिनमें आर पार, मिस्टर एंड मिसिस 55, प्यासा, चौधरी का चांद, कागज के फूल फिल्में शामिल हैं। गुरुदत्त की फिल्म के अलावा जॉनी वॉकर ने टैक्सी ड्राइवर, देवदास, नया अंदाज, चोरी चोरी, मधुमती, मुगल आजम, मेरे महबूब, बहू बेगम, मेरे हजूर जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। नवकेतन बैनर तले बनी फिल्म टैक्सी ड्राइवर में
जॉनी वॉकर के चरित्र का नाम मस्ताना था। कई दोस्तों ने उन्हें यह सलाह दी कि वे अपना फिल्मी नाम मस्ताना ही रखें, लेकिन जॉनी वॉकर को यह नाम पसंद नहीं आया। बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को फिल्मों में जॉनी वॉकर के नाम से जाना जाता था। उनके नाम बदलने के पीछे की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। बताया जाता है कि जॉनी ने शुरुआत में अपने असली नामों से ही कई फिल्मों में काम किया था। अधिकतर फिल्मों में शराबी के किरदार करने की वजह से फिल्म निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त ने उनका नाम एक पॉपुलर विस्की ब्रांड के नाम पर जॉनी वॉकर रखने को कहा और उन्होंने उस जमाने की मशहूर शराब जॉनी वॉकर के नाम पर अपना नाम जॉनी वॉकर रख लिया। जॉनी वॉकर की पॉपुलैरिटी का एक विशेष कारण यह भी था कि उनकी हर फिल्म में एक या दो गीत उन पर ज़रूर फिल्माए जाते थे, जो काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ करते थे। 1956 में प्रदर्शित गुरुदत्त की फिल्म सीआईडी में उन पर फिल्माया गया गाना ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हटके, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ ज़रा हटके ज़रा बचके, यह बम्बई मेरी जान ने पूरे भारत में धूम मचा दी। इसके बाद हर फिल्म में जॉनी वॉकर पर गाने ज़रूर फिल्माए जाते रहे। यहाँ तक कहा जाता है कि फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर की ये शर्त रहती थी कि फिल्म में जॉनी वॉकर पर एक गाना अवश्य होना चाहिए। फिल्म नया दौर में उन पर फिल्माया गया गाना मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश मैं बम्बई का बाबू या फिर मधुमती का गाना जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा उन दिनों काफ़ी मशहूर हुआ। गुरुदत्त तो विशेष रूप से जॉनी वॉकर के लिए स्क्रिप्ट तैयार करते थे। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 का गाना जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी या फिर फिल्म प्यासा का गाना सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए उस दौर में काफ़ी हिट हुआ। बताया जाता है कि जॉनी वॉकर ने ही फिल्म इंडस्ट्री में संडे को काम न करने का ट्रेंड शुरू किया था। वही पहले एक्टर थे जिन्होंने फैसला किया था कि वे हर संडे काम नहीं किया करेंगे। जॉनी वॉकर की शादी नूरजहां से हुई थी, जो गुजरे ज़माने की मशहूर हीरोइन शकीला की बहन थी। इन दोनों की मुलाकात 1955 में गुरुदत्त की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 के सेट पर हुई। जॉनी वॉकर और नूर की 3 बेटियां हैं, कौसर, तस्नीम, फिरदौस, और 3 बेटे हैं, नाजिम, काजिम और नासिर। नासिर एक प्रसिद्ध फिल्म और टीवी अभिनेता हैं। जॉनी वॉकर ने 1959 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार हासिल किया था। जॉनी वॉकर को पहला फिल्म फेयर अवार्ड कॉमेडी के लिए नहीं बल्कि फिल्म मधुमती में सपोर्टिंग एक्टर के रोल के लिए मिला था। इसके बाद फिल्म शिकार के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार के अवार्ड से भी नवाजा गया। 70 के दशक में जॉनी वॉकर ने फिल्मों में काम करना काफ़ी कम कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि फिल्मों में कॉमेडी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इसी दौरान ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में जॉनी वॉकर ने एक छोटी सी भूमिका निभाई। इस फिल्म के एक सीन में वे राजेश खन्ना को जीवन का एक ऐसा दर्शन कराते हैं कि दर्शक अचानक हंसते हंसते संजीदा हो जाता है। उनकी आखिरी फिल्म कमल हसन स्टारर चाची 420 थी। इस फिल्म में जॉनी वॉकर उस मेकअप आर्टिस्ट के किरदार में थे जो कमल हसन को चाची 420 बनाता है। जॉनी वॉकर की कॉमेडी को लोग आज भले ही अजीब कहें, लेकिन 50, 60 और 70 के दशक में उनकी इस कॉमेडी का हर कोई कदरदान था। उनकी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग थी। जॉनी वॉकर को डायबिटीज़ थी, जिसके कारण उनकी किडनी बुरी तरह प्रभावित हुई थी। अपनी लंबी बीमारी के कारण जॉनी वॉकर ने 29 जुलाई 2003 को इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया।